सबसे पहले हम ओपन करते हैं जो हमारा वो है फौज। हाँ देखिए गाइस, ये लास्ट वीडियो है। हाँ, ये जो हमारा लिस्ट है ना, उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लास्ट वीडियो है। मैं आपको हर बार प्रोग्राम में यही बोलता हूँ कि लिस्ट एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। कॉम्प्लेक्स यानी कि क्या, इस पे प्रैक्टिस चाहिए। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, सही बात है कि नहीं? तो गाड़ी आप एक बार चलाए, दो बार चलाए, तीन बार चलाए, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपका कभी एक्सीडेंट ही नहीं होगा। यानी भगवान करे ना हो। ना हो, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, भगवान करे ना हो। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मतलब आपने गाड़ी चलाया और आपने एक बार अच्छा चलाया, दो बार अच्छा चलाया, तीन बार अच्छा चलाया, तो आपका जिंदगी में आगे कभी आपके साथ कोई इंसिडेंस ना हो। ऐसा कंपलसरी नहीं ना। ठीक उसी तरीके से लिस्ट के सिखाया, यानी आपको गाड़ी सिखाई, उसके बाद गाड़ी आपने खुद भी चलाई, यानी आपने खुद प्रॉब्लम सॉल्व भी किए। मैं ये कंसिडर करके समझ रहा हूँ कि आप उस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिस तरीके से मतलब आप पहले खुद कर रहे हो। अगर आपको वो आ रहा है, उसके बाद में आप मेरा देख रहे हो, आप मेरे से भी बेटर बनने का अप्रोच अपने अंदर ला रहे हो। मैं ये समझ के चल रहा हूँ आप मेरे से भी अच्छा करोगे, ये मैं समझ के चल रहा हूँ। आप अच्छे खासे डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम होंगे, मैं ये समझ के चल रहा हूँ। तो आज हम और प्रैक्टिस लेने वाले। हाँ, बस ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम सीधा टपल शुरू करने वाले। टपल पे भी मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लूंगा, फिर सेट आएगा, डिक्शनरी आएगा, और उसके आपको वर्ड की जो फाइल है, उसके जो वर्ड के पूरे नोट्स एकदम अच्छे से लिखे हैं मैंने। आपको मैंने दिया था लगता वो, लेकिन कोई बात नहीं, उस वीडियो में मैं आपको ये भी बोलूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको वर्ड की फाइल भी दी जाएंगी, और मैं उधर मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख लेना। खेल फिलहाल जो भी हो, आज के हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट। अब ऐसा इरिटेट मत हो कि हमेशा लिस्ट ही क्रिएट करना है, लिस्ट ही क्रिएट करना है। देखो, हम लिस्ट पे परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसका मतलब है हमको लिस्ट तो क्रिएट ही करना है, यानी लिस्ट बनाना ही है। बना बनाया हमको मिलने वाला नहीं है। ऑफ अ नंबर, यानी कि लिस्ट में नंबर होने वाले हैं। इसको पहले इमेजिन करिए अपने दिमाग में। लिस्ट में क्या होने वाले नंबर, इसको इमेजिन करो पहले। ठीक है, कर लिया इमेजिन? हाँ। इन द स्पेसिफिक रेंज, इन पर्टिकुलर स्टेप्स। इसको बोल्ड अगर मैं कर सकता हूं तो कर दू। एडिट, ओके जान दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इन द स्पेसिफिक रेंज, फॉर लूप लगेगा। मेरे को पर्टिकुलर रेंज में चाहिए, रेंज में, यानी मेरे को स्टार्टिंग नंबर लेना पड़ेगा, मेरे को कोई स्टार्टिंग वैल्यू लगेंगी। रेंज चाहिए ना, रेंज यानी कि शुरू से एंड, तो स्टार्टिंग की कोई वैल्यू लगेंगी और एंडिंग की भी कोई वैल्यू लगेंगी। और उन्होंने बोला है कोई स्टेप, टू का स्टेप चाहिए, थ्री का चाहिए, फोर का चाहिए, या फिर एक्स का चाहिए। वो मेरे को यूजर से पूछना है। मुझे यूजर से पूछना है कि मेरे को बताओ कि आपकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होंगी रेंज की, एंडिंग वैल्यू आपकी क्या होंगी, और आपको उस रेंज में कितने का स्टेप चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर ने बोला मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है 2, एंड मुझे करना है 20 पे, और मुझे स्टेप चाहिए डेट इज 5 का। तो कैसे आएगा, देखो पहले 2 आ जाएगा, फिर 2 में 5 का स्टेप आएगा डेट इज 7, 7 में अब 5 का स्टेप आएगा डेट इज 12, 17, और फिर क्या आएगा 22, है ना? नहीं, 22 नहीं आएगा। रेंज देखो, एंड वैल्यू क्या है 20, यानी वो 17 पे ही सिमट जाएगा। 22 आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि 22 जो है आगे है ना 20 के, डेट्स वाई। आई होप आपको समझ रहा हूँ। तो कुछ हमको ऐसी लिस्ट बनानी है, वो तो बाय हाथ का खेल है। आप क्या करोगे, जो भी आप कंपाइलर में करते होंगे, पाइचार्म करते होंगे, जुपिटर नोटबुक करते होंगे, या वीएस कोड, उस पर जाएंगे, उस पर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे आप। उसके बाद जाएंगे, एम में लेता हूँ चलो ए लेता हूँ मैं, ए ए आई एन टी इनपुट, एंटर द स्टार्टिंग नंबर। मुझे स्टार्टिंग नंबर बोलिए। कंट्रोल सी करता हूँ, वी कर देता हूँ कंट्रोल, और उसके बाद में यहाँ पे रखता हूँ कंट्रोल बी, मतलब सॉरी बी, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एंडिंग, कंट्रोल वी, यहाँ पे लेता हूँ एस,
एस यानी कि पता है ना क्या, स्टेप्स। स्टेप्स फॉर आई इन रेंज। नहीं, B+1 तक नहीं जाते, खाली बी तक ही जाते हैं। लिस्ट डॉट अपेंड आई प्रिंट लिस्ट। देखो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझेगा। मैं डालता हूँ स्टार्टिंग नंबर 0, एंडिंग नंबर मुझे चाहिए 20, 21 चाहिए, और स्टेप चाहिए मुझे 2 का। देखो 0, 2, 4, 6, 8, 20। आई होप आपको ये समझा होगा कि स्टेप, स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है। ये तो आपके दिमाग में क्रिएट हुआ होगा। आगे क्या बोल रहा है वो, एंड देन रिवर्स द लिस्ट। आपको क्या करना है, ये जो लिस्ट है ना, इसको उल्टा कर देना है, उल्टा उल्टा कर देना है, सीधा उल्टा। देखो इसके दो प्रॉब्लम है। आप तो एक तो बिल्ट इन यूज करके करो, या फिर आप लॉजिक लगा के करो। अगर आप मेरी सुनो तो आपको लॉजिक लगा के करना चाहिए। क्यों? जब हमको पाइथन ने सब बिल्ट इन दे के रखे तो हम लॉजिक से क्यों जाए। देखो क्या है, आप अभी बिगनर हो, मैं भी बिगनर हूं, आप भी बिगनर है। तो अभी हमें नहीं क्या, हमारा ज्यादा फोकस करना चाहिए लॉजिक डेवलपमेंट पे, क्योंकि आगे हमको डीएसए भी करना है। अगर आपने अभी से ही इसके ऊपर आप डिपेंड रहने लग गए कि बिल्ट इन सब आयता चाहिए, आयता चाहिए, आयता चाहिए, तो आप कुछ इतना अच्छा नहीं कर सकोगे कोडिंग में। आपका फोकस हमेशा इस पे रहना चाहिए कि मुझे मेरा दिमाग लड़ाना है, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी, मुझे कुछ जोर लगाना है दिमाग पे। जोर लगाओगे तभी वहां से कुछ निकलेगा। ठीक है, समझे ना आप? मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ रहा है? ठीक है, तो हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसको बिल्ट इन का यूज करके कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट को रिवर्स कर दो। ये 2 मिनट का काम है, लिस्ट डॉट रिवर्स, और यहाँ पे आप लिख दो रिवर्स लिस्ट। 2 मिनट का काम है वो करना। स्टार्टिंग 0, एंडिंग 20, और स्टेप चाहिए 2 का। व्हाट इज नन, नन क्यों आया? अच्छा हाँ, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, 2 फंक्शन होते हैं, प्रिंट लिस्ट। ओरिजिनल लिस्ट, रिवर्स लिस्ट। हम्म, हो गया, 2 मिनट में हो गया इसका उल्टा। लेकिन क्या मजा, मजा नहीं आया ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। अगर आपको इस लिस्ट को उल्टा करना है तो आपको जो लूप है वो उल्टा घुमाना पड़ेगा। फॉर आई इन रेंज, लेन ऑफ लिस्ट -1, -1 तक जाओ और -1 करो। अरे भाई भाई ये क्या किया, मैं बताता हूँ आपको। जो रिवर्स है, लिस्ट डॉट अपेंड लिस्ट ऑफ आई, या फिर रिवर्स नाम की मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। पहला आउटपुट दिखाता हूँ करेक्ट है क्या नहीं। इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर फॉर आई इन रेंज। क्या हुआ इधर? ओहो हो, अच्छा हाँ, गैप छोड़ना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, गैप गैप की फॉर आई इन रेंज, ओहो सॉरी, सॉरी सॉरी, फॉर आई इन रेंज। 0, 20, 2 का गैप। ये देखो हो गई हमारी लिस्ट पूरी की पूरी उल्टी। अब देखो ध्यान से देखो, हाँ। मैंने यहाँ पे लेन ऑफ लिस्ट -1 क्यों लिया, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा। सही बात है। अगर मैं नई यहाँ पे कुछ फाइल ओपन कर सकूँ तो उस पर मैं आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। न्यू, अच्छा पहले से क्रिएट है क्या? टेस्ट डॉट पी वाई, इंटर। देखो मैं लिस्ट यहाँ पे करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, प्रिंट लेन ऑफ लिस्ट। इसका आंसर क्या है मुझे बताओ। इसका आंसर है 5। लेन ऑफ लिस्ट कितनी? 5। लेकिन इंडेक्स कितने हैं?
इंडेक्स कितने, 4 ही इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। लेंथ तो उसकी 5 है, लेकिन इंडेक्स कितने हैं, 4 है ना। अगर मुझे बताओ यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर लेन ऑफ लिस्ट कर देते, लेन ऑफ लिस्ट मैंने अगर यहाँ पे कर दिया होता, यहाँ पे एरर दिखाता हूं, लेन ऑफ लिस्ट, हाँ देखो एरर आएगा यहाँ पे 100%। देखो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, लिस्ट का इंडेक्स क्या है, सॉरी लिस्ट की लेंथ क्या है, 5 है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे जो 5वां इंडेक्स है वो कौन सा है, बताओ आप। कमेंट करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो बोलना है करो। लूप उल्टा चल रहा है ना, यहाँ पे यानी 5 आएगा अभी। लेन ऑफ लिस्ट क्या है, 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। तो मेरे को बताओ आप कि लिस्ट ऑफ 5 क्या है, बताओ। आप बोलोगे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 5 है क्या, नहीं। डेट इज वाई लेन ऑफ लिस्ट -1, यानी कि 5 - 1 4, और यहाँ पे क्या आएगा आप, 4। अब लिस्ट ऑफ 4 बताओ मुझे क्या है, 0 1 2 3 4 इज 5। समझ में आया, -1 क्यों किया, क्योंकि इंडेक्स लेंथ -1 तक होता है, इंडेक्स लेंथ -1 तक चलता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये किया, -1 हटा देता तो मतलब इंडेक्स ये लिस्ट आउट ऑफ रेंज आ गया था, क्योंकि एक ज्यादा निकलेगा। यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे 5 आता, यहाँ पे 5 आता, तो लिस्ट ऑफ 5 है ही नहीं, यानी आउट ऑफ रेंज है। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे -1 क्यों किया। ये देखो 1 से लेके 10 तक चलाता हूँ, 1 से लेके 10 तक चलाता हूँ, प्रिंट कराता हूँ आए। मेरे को बताओ साफ साफ कब तक चलेगा ये, 9 तक चला, 9 तक आया। आपका ये क्वेश्चन नहीं उठा गया कि मैंने यहाँ पे 10 क्यों नहीं आया, 10 भी तो दिया था। पहला वीडियो देखो जाके लूप का, क्या बोला था मैंने कि ये कब तक चलता है, जो यहाँ पे n-1 तक चलता है, n-1 तक। दैट इज वाई उल्टे में भी वो वैसा ही होता है। अगर मैंने यहाँ पे 0 दिया तो वो कब तक चलेगा, 1 तक चलेगा, -1 तक ना। अगर मैंने यहाँ पे 0 दिया तो कब तक चलेगा, 1 तक चलेगा। लेकिन अगर मैंने -1 तक दिया तो कब तक चलेगा, 0 तक चलेगा। यू नो द पॉइंट। जब 1 देते थे, सॉरी जब 0 दिया तो कब तक चलेगा, 0 - 1 तक, यानी 0 के एक जो पहले 1 तक, यानी ये 1 पे रुक जाएगा। लेकिन अगर -1 दिया तो ये चलेगा 0 तक। समझ में आया, उससे एक कम में चलता है ना, यानी एक में से एक कम कितना हुआ, 0 हो गया, -2 नहीं हुआ। आपको पता है ना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर समझो 1 से लेके 10 है तो कहाँ तक चलता है, 1 से लेके 9 तक। तो अगर 5 से लेके मेरे को 0 तक जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 से लेके -1 तक जाना पड़ेगा, तभी वो 0 को इंक्लूड करेगा उसमें। और -1 इसलिए लिया क्योंकि मुझे पीछे जाना है, पीछे जाना है। अगर -1 ना करूं, -1 अगर ना करूं, नंबर दे दो, 2 दे दो, 10 दे दो, स्टेप दे दो, कितना 2, रिवर्स लिस्ट खाली की खाली पड़ी रहेंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे -1 नहीं दिया। मेरे को उसको बोलते जाना पड़ा, -1 यानी कि क्या, एक घटाते चले जाओ, एक घटाते चले जाओ, एक घटाते चले जाओ, ऐसा। -1 यानी कि एक कम करते चले जाओ, एक कम करते चले जाओ। इटरेशन के थ्रू बताता हूँ गाइज। मेरे हिसाब से आज नहीं कि हम खाली यही प्रोग्राम लेते, क्योंकि देखो अभी 14 मिनट का वीडियो बन चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट होने को आया है, तो वीडियो है 30 मिनट तक बन जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ, या फिर ठीक है वो शॉर्टकट ही है दूसरा, कोशिश करते हैं। देखो मुझे बताओ अब लेन ऑफ लिस्ट क्या है। मैं आपके लिए यहाँ पे प्रिंट भी करूँ क्या,
ठीक है, प्रिंट भी कराने की, आपको और वैल्यू प्रोवाइड करने की। प्रिंट लेन ऑफ लिस्ट, स्टार्टिंग नंबर 0, एंडिंग नंबर 10, स्टेप 2 का या फिर स्टेप 1 का। ठीक है, देखो लेन ऑफ लिस्ट कितना है, लेन ऑफ लिस्ट 10 है, 10 है, हाँ। तो यहाँ पे आया 10 -1 दैट इज 9, कॉमा -1 तक जाएगा, यानी कि -1 तक गया यानी कि 0, इंक्लूडिंग 0, हाँ, एक्सक्लूडिंग 0 नहीं, इंक्लूडिंग 0, एक्सक्लूडिंग -1 बट इंक्लूडिंग 0। समझा ना क्या किया, एक कम ना, तो एक में एक कम कितना, 0, तो 0 तक चलेगा वो। -1 दिया, इसका मतलब क्या है कि -1 से जो एक कम है वो वहां तक चलेगा। -1 से एक कम क्या है, 0 है, तो वो 0 तक चलेगा। अब मैंने -1 दिया, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, लिस्ट ऑफ 9, सही बात है कि नहीं, लिस्ट ऑफ 9 आएगा। अब ध्यान से देखो, लिस्ट ऑफ 9 क्या है, ये लिस्ट है, हाँ, ये लिस्ट, ये लिस्ट, ये स्काउट, ये यहाँ है, हाँ। इसका 9वां मेरे को एलिमेंट बताओ आप कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो 9वां एलिमेंट क्या है, 9। तो जो रिवर्स है उसमें उसने 9 को अपेंड कर दिया, यानी कि यहाँ पे चल गया 9। अब ये क्यों लिया वो आपको अभी समझेगा, ये जो वैल्यू है उसको -1 कर देंगे, 1, 8 में -1 किया 8, लिस्ट ऑफ 8 बताओ, 8 8, जो 8 है, 8 8 जो है उसको -1 कर दिया, 8 में -1 कर दिया तो 7। सच सच बताओ लिस्ट ऑफ 7 क्या है, झूठ मत बोलना मुझे। 7 7 7 में -1 कर दिया, -1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 कर दिया, ये है 7, ये है 7, -1 कर दिया, -1 कर दिया, यानी 6। सच सच बताना, झूठ बोलना मुझे चलता नहीं है, अपना चैनल झूठ पे आधारित नहीं है। क्या है लिस्ट ऑफ 6, लिस्ट ऑफ 6 है 6 6, और एक घटा दिया 5, क्या है लिस्ट ऑफ 5, 5 5 को भी एक घटा दिया 4, बोलो लिस्ट ऑफ 4 क्या है, 4 है, लिस्ट ऑफ 4 इज 4, 4 को और एक से घटा दिया 3, बोलो लिस्ट ऑफ 3 क्या है, दैट इज 3, 3 को भी और एक से घटा दिया 2, बोलो लिस्ट ऑफ 2 क्या है, 2, 2 को भी और एक से घटा दिया 1, बोलो लिस्ट ऑफ 1 क्या है, 1 है, लिस्ट ऑफ 1 इज 1। अब देखो, आप यहाँ पे अच्छे से समझना कि ये कब तक चलेगा, 1 में से और एक कम कर दो, डेट इज 0, बताओ लिस्ट ऑफ 0 क्या है, 0 है। और अब बताओ आउटपुट क्या है, समझ में आया, समझ में आया, मैंने आपको डिबगिंग हर एक स्टेप से समझाई है। ये यहाँ पे 0 कैसे आया, क्यों आया 0, वो तो 1 पे ही बंद पड़ना चाहिए था, वो 1 पे ही बंद पड़ना चाहिए था ना। यहाँ पे मैंने उसको एंडिंग क्या बोली थी, ये होता है स्टार्ट, ये होता है एंड, ये होता है स्टेप्स। स्टार्ट तो मैंने लेंथ ऑफ 1 आपको समझाऊंगा, एंड क्या बोला है, -1। एंड अगर -1 बोला है
तो -1 से जो एक कम है वो लूप वहां तक चलेगा, है ना, वहां तक चलेगा ना। ले, यानी कि अगर यहाँ पे समझो 1 है और 10 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 से एक कम है वो वहां तक चलेगा। तो इसका भी मतलब तो यही है कि अगर -1 है उससे जो एक कम है यानी कि 0, वो वहां तक चलेगा। तो वहां तक चला और लिस्ट हमारी हमको डिस्प्ले हो चुकी है। कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी नहीं समझा हो तो वीडियो को आप रिपीट करो। अगर आपको और भी नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट में रिक्वेस्ट करो कि आप इस पे वीडियो डालो, भाई मुझे नहीं समझा है, इस पे नई वीडियो डालो, मेरे को समझानी है। तो मैं उस पर वीडियो डालने की मेरी पूरी पूरी कोशिश करूंगा, आपको वैल्यू प्रोवाइड कराने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा लास्ट प्रोग्राम। देखिए, जाइए मत वीडियो छोड़ के, बस बस ये थोड़ा सा रह चुका है, बस थोड़ा सा। कॉम्प्रिहेंशन देखो 2 सेकंड का प्रॉब्लम है, आप छोड़ के मत जाओ, वैसे भी लास्ट वीडियो होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 21 मिनट का बन चुका है ना, बस 25 मिनट तक ये वीडियो बनेगा बस। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 20 ऑड नंबर्स यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन और शॉर्टकट वे। कॉम्प्रिहेंशन में हमको क्या कराना है, एक लिस्ट बनानी है ऑड नंबर की, x फॉर x इन रेंज if x modulo 2 is not equal to 0, then print odd list। आई इन रेंज क्या, कहां से कहां तक, अप टू 20 ऑड नंबर्स ना, यानी कि 0 से 21। ऑड लिस्ट इज ऑड लिस्ट 1 3 5 7 9। इजी क्या, नहीं इसमें समझाने की जरूरत है क्या, इसमें आप गलती से ऐसा मत कर देना इक्वल टू 2, नहीं तो इवन नंबर की हो जाएंगी। ये देखो मैंने क्या बोला है कि x मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑड आई, वो 0 को देखेगा। 0 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 नहीं, 0 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, इसको अपेंड नहीं करेगा, मतलब लिस्ट में डालेगा नहीं। फिर अगर x में 1 आएगा, फिर 1 मॉड्यूलो 2 वो कैलकुलेट करेगा, वो इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, वो 1 को लिस्ट में डाल देगा। x में जाएगा 2, 2 मॉड्यूलो 2 ऑफकोर्स 0 होगा, यानी कि x मॉड्यूलो 2 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या बोला, नॉट इक्वल टू 0, यानी वो फॉल्स हो जाएगा। अब 3 आएगा x पे, तो 3 मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0, सही बोला है। 3 मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सही बोला है, 3 को डाल देंगे। अब वैसे ही 4 होगा, 4 मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0, नो, 4 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, यानी फॉल्स। फिर 5 आएगा, क्या 5 मॉड्यूलो 2 5 मॉड्यूलो 2 5 मॉड्यूलो 2 देखो यहाँ पे देखते हैं हम, कितना है 5 मॉड्यूलो 2 1, तो क्या 5 मॉड्यूलो 2 यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 0, यस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 5 मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी उसने उसको अपेंड कर दिया। ठीक है, इजी था, कुछ ज्यादा हार्ड प्रोग्राम नहीं था। आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऑड नाम की लिस्ट बना दो और आइन रेंज कर दो, और स्टेप करीब आप दे दो 0 से लेंथ ऑफ लिस्ट, स्टेप आपको कितने का देने का है, 1 का देना है। अरे हाँ, उसकी तो लेंथ की लिस्ट ही नहीं है ना। पहले हम लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं ना, अप टू 20। अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, न्यू लिस्ट डालनी पड़, नहीं ठीक है, वही ठीक था, जान दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आई होप आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा, लेकिन ठीक है, आप वही अप्रोच करो।
मैं तो बस आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो रुक सकते हो, वरना देखो 2 का देता हूँ गैप, फिर भी नहीं हो रहा क्या? लेन ऑफ लिस्ट 1, अब होगा क्या? स्टेप तो उसको मैंने 2 का बोला है ना। चलो 3 का देके देखता हूँ इसको। अच्छा, ऑड लिस्ट को क्यों मैं प्रिंट करा रहा हूँ? न्यू लिस्ट को प्रिंट कराना है ना, न्यू लिस्ट को। वही सोचू मेरा आंसर कि 3 का तो चलेगा ही नहीं बिल्कुल, एक तो 2 का चलेगा या फिर 1 का चलेगा। नहीं नहीं नहीं, देखो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। लिस्ट ऑफ आई, लिस्ट ऑफ आई नहीं भाई, ऑड ऑफ लिस्ट ऑफ आई, यानी इसको 0 से लू क्या आप? हाँ देखो, कुछ इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो उसको, ठीक है। ये 2 अप्रोच मैंने आपको बताए, पहला उससे और दूसरा इससे। तो बस गाइस, ये था आज के वीडियो में, जिसपे हमने 2 प्रोग्राम देखे। क्या प्रोग्राम थे वो? पहला तो स्पेसिफिक रेंज से स्टेप करके लिस्ट को रिवर्स करना, उसमें बिल्ट इन भी देखा और लॉजिक से भी देखा। मैं बोलता हूँ कि लॉजिक से जाइए, जिससे आपकी थिंकिंग अच्छी हो। और दूसरा क्या है, 2 अप्रोच बताए मैंने आपको, कॉम्प्रिहेंशन से और यूजिंग लूप एंड क्या है वो लूप, हमने कंट्रोल इफ स्टेटमेंट लगाया गया नहीं, यूजिंग लूप। यूजिंग लूप से भी आप कर सकते हो। तो अगर कोई भी डाउट हो, हर वीडियो की तरह यही बोलूंगा, कोई भी डाउट हो, नहीं समझाओ, नहीं समझाओ आपको, तो कमेंट में बोलो कि नहीं समझाए। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो कमेंट में बोलो कि दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, टीचिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो बोलो। कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा अटक रहा हूँ, थोड़ा फंस रहा हूँ, तो बोलो, ताकि मैं उसे समझ कर अपने टीचिंग में इंप्रूव करूँ, ताकि आपको वैल्यू मिले और क्लैरिटी भी मिले और समझ में भी आए और आप एक्सपर्ट भी बनो, ठीक है। तो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। जो भी पाइथन के जो नए यूजर्स है, जो बिगनर फ्रेंडली है, उनको बताओ कि ये चैनल कुछ ऐसा ऐसा है, ये वैल्यू देता है, इसमें ये मिलता है। और सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।